जी समीर। जी बिल्कुल, और इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील क्या कह रहे हैं, आइए जल्दी से वो भी सुन लेते हैं। अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे, जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा, जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे, तो वो उस पर ज़्यादा सोचते नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहाँ पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा, उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर है, तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक अवस्थी जी, क्या आपको लगता है कि खास करके यूपी में जिस जल्दबाजी में बुलडोजर एक्शन लिया गया वो एक गलती था? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या इस बात का एहसास आपको है? आपने कहा कि भाई इक्का दुक्का मामले हुए, उनमें अगर कानून का पालन नहीं हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे। ये वो इक्का दुक्का मामले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गए। कितने ऐसे मामले हैं जो अभी तक वहां पहुंच ही नहीं पाए? जिस मामले में जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि क्या हुआ है, 25 लाख का मुआवजा भी देने के निर्देश दे दिए। समीर जी, उत्तर प्रदेश सरकार शुचिता और सुशासन के लिए जानी जाती है और हमने नियमों के तहत सरकार चलाई है, कानून सम्मत चलाई है, आगे भी चलाएंगे। अतिक्रमण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आज आई है उसके आधार पर कार्रवाई होगी, और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले जो नियम थे उन नियमों का पालन करते हुए सरकार ने कार्रवाई करी है। अब सरकार कभी किसी के दोस्त या दुश्मन नहीं होती है, सरकार नियमों के तहत काम करती है और उसका ये कार्यपालिका का ये काम है कि जो नियम बनाए हैं, जो संविधान ने, जो कानून ने उसको अधिकार दिए हैं, उसके तहत वो नगरों को व्यवस्थित करे, अतिक्रमण ना होने दे, नदी नाले और तालाबों पे कब्जे ना होने दे, सड़कों पर कब्जे ना होने दे। यह सरकार उसके तहत काम करती है और यूपी सरकार ने इसके तहत काम किया है। आप सरकार के एक्शंस को रोक नहीं सकते हैं। अगर कोई व्यवस्थित कॉलोनी बन रही है, उसमें बीच में आकर के कोई आदमी अपना घर बना लेगा, तो वहां के जो हजारों भले ही आलोक जी आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी के घर पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते। आश्रय के अधिकार को मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने माना है और यह फैसला अपने आप में बहुत अहम है। आने वाले वक्त में इस तरह की नाइंसाफियां ना हो, यह सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में क्लियर कर दिया है। कोई आरोपी हो या फिर दोषी ही क्यों ना हो, इस आधार पर आप उसके खिलाफ ये एक्शन नहीं ले सकते, उसके घर को बुलडोज नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। अगर बुलडोजर एक्शन लेना है तो आपको नोटिस देना होगा, 15 दिन का इंतजार करना होगा और उसके बाद पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही किसी के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया, गाइडलाइन जारी कर दी।